ड्रामा सीरियल खुदसर में इस बार नाजिया शाज़मा की अच्छी धुलाई करने वाली है क्योंकि शाज़मा इसी काबिल ही है। उधर ज़ीशान इस बार शाज़मा को घुमाने के लिए आखिरकार बाहर लेकर चला ही गया, जहां पर वो जाकर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। इस बार कहता है कि घर में जो भी मामला चल रहे हैं उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम्हारे ऊपर तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं और लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो कहते रहें और गलत समझते हैं समझने दें। हीरे की कदर ना सभी लोगों को नहीं होती, सिर्फ जोहरी ही ना उसे पहचानता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हें इस बार घर में किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। शाज़मा इस बार ज़ीशान के दिल में तो मोहब्बत पैदा कर ही चुकी है और वो ड्रामा उसके सामने ही उसका चल रहा है बस। उधर अफान जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती। खड़ी खड़ी जैसे ही वो गिरने लगती है तो ड्रेसिंग टेबल को पकड़ लेती है। पीछे से अफान आकर उसे संभाल लेता है। अम्मी अम्मी रुके ना, आप बैठे। यहाँ पर वो आखिरकार उन्हें बिठा ही देता है और उनकी खिदमत करने की भी कोशिश करता है। हरीम यहाँ पर अपनी माँ के पास बैठी हुई अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई। अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो यहाँ पर हरीम का भी क्या होगा। उधर बाहर से शाज़मा भी घर वापस आ जाती है चुप चुप के। जब उसे आवाजें आ रही होती हैं कि अफान घर में आया हुआ है, खामोशी के साथ पीछे से सारी की सारी बातें सुन रही होती है। अफान माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ कहती है कि औलाद की दूरी ना मजबूत से मजबूत औरत को भी कमजोर बना देती है। लौट आओ बेटा, जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी को लेकर इस घर में वापस आ जाओ। और उसके आगे हाथ जोड़ देती है। अपनी माँ का हाथ नीचे करता और कहता है कि अम्मीजान आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे भी बात कहेंगे तो मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हरीम खुश हो जाती है, लेकिन इस बार शाज़मा को ये बातें तो बर्दाश्त नहीं होंगी कि दोबारा से अफान और अमरीन वापस आने वाले हैं। उधर खड़े होते हैं अपनी माँ को बेड के ऊपर लिटाकर। यहाँ पर हरीम उनके लिए दलिया लेकर आती है। अफान कहता है कि हम तो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन शाज़मा नहीं चाहती कि हम इस घर में वापस आ जाएं। और ज़ीशान भी पीछे से ज़ीशान यहाँ पर पहुंच जाता और कहता है कि आप अपनी मर्जी के साथ ये घर छोड़कर गए थे, मुझे और शाज़मा को बीच में मत लेकर आए, इससे में बेहतरी है। भाईजान आपकी आंखों के ऊपर न पर्दा बन गया है, देखना जब उतरेगा ना आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। पीछे से शाज़मा सारी की सारी बातें सुन रही होती है। उधर किचन में उबैद काम कर रहा होता है कि पीछे से नाजिया पहुंच जाती है। नाजिया उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप बाहर चले जाएं, मैं आपके लिए और भाईजान और अपी के लिए मैं लेकर आती हूँ चाय और सब कुछ, सारे के सारे लवाजमात। यहाँ पर सारी की सारी चीजें लेकर वो वहाँ पर पहुंच ही जाती है। यहाँ पर उबैद की बहन खुश होती है और उबैद का बहनोई भी। दूसरी जानिब जैसे ही घर में शाज़मा की माँ को इस बात का अंदाजा होता है कि नाजिया अब उबैद के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजार रही है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है। शाज़मा जैसे ही घर में पहुंचती है तो उसे मिठाई खिलाई जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुमने जो हरकत की थी ना, उसके बाद उबैद बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मुझे तो लगा कि मेरी बच्ची का कहीं रिश्ता ही ना खत्म हो जाए, तो कर दे रिश्ता खत्म, हम कोई गिरे पड़े लोग हैं। ऐसे लोगों को ना बेटी देने की बजाय आप ना उबैद से तलाक दिलवा लें। भागी भागी पीछे से नाजी पे पहुंच जाती है, जोरदार उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार ही देती है। बकवास बंद करो अपनी। उसकी माँ की बक्की रह जाती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई अच्छी बात नहीं है। शाज़मा का तो वाकई ही यही इंजाम होना चाहिए, जिस तरह से वो दूसरों की जिंदगी तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। लोग तो दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं, शाज़मा अपनों की भी जिंदगी साथ में तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ता है तो यहाँ से गुस्से में आकर दूसरी तरफ चली जाती है और कहती है कि इसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, बहुत बुरा हाल करूंगी इसका मैं। अपनी बहन की भी इस बार दुश्मन बन चुकी है। और उधर अमरीन और अफान की भी जब वो घर में वापस आएंगे तो दोबारा से उनका जीना हराम करने ही वाली है। कौन को चाहता है कि शाज़मा को जो थप्पड़ पड़ा वाकई ही ठीक पड़ा है। अमरीन और अफान को दोबारा कौन कौन शाज़मा के सामने देखना चाहता है ताकि वो भी इनका मुकाबला करें। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।